यंग कंट्री का मतलब ये होता है कि इंडिया और पाकिस्तान में ज़्यादातर अगर एवरेज देखा जाए तो ये जो एवरेज एज है, मीडियन एज है, वो कितनी कम है, ठीक है? और इसीलिए इसको यंग कंट्रीज़ कहते हैं। तो इससे ही हिसाब लगा लो कि हमें यूथ को चैनलाइज़ करने की ज़रूरत है। अगर हम यूथ को चैनलाइज़ करें, एजुकेट करें, ठीक है? तो क्या कुछ नहीं हो सकता, ठीक है? क्योंकि इंडिया का ख़ास करके इंडिया की तो पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है और ऊपर से इंडिया यंग कंट्री है। तो अगर यूथ को हम सही मार्गदर्शन दिखाएं, ठीक है, सोचने समझने की शक्ति उनको दें, उनको बोलें कि आपके अंदर इतनी जो काबिलियत है कि आप पूरे वर्ल्ड पे, ठीक है, अच्छा कर सकते हो, सुपर पावर बनने में इंडिया को हेल्प कर सकते हो। लेकिन आजकल के यूथ को चैनलाइज करना एक बड़ी चैलेंज है, ठीक है? और ये चैलेंज जो है ये पेरेंट्स और टीचर को और पॉलिटिशियन को और मूवी डायरेक्टर्स को और स्पेशली सोसाइटी को ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ करके यूथ को चैनलाइज करना चाहिए, ठीक है? और ये कैसे कर सकते हैं कि अगर हम देखो जो डायरेक्टर्स हैं वो अच्छी मूवीज़ बनाएं, ठीक है, यूथ को चैनलाइज करने के लिए आजकल क्या दिखा रहे हैं क्या नहीं दिखा रहे, ये डायरेक्टर्स को सोच समझ के ये मूवीज़ बनानी चाहिए। स्टोरी राइटर को सोच समझ के स्टोरीज़ लिखनी चाहिए कि इस स्टोरी का यूथ के ऊपर क्या असर होता है। और सोशल मीडिया तो आजकल सबके हाथ में है और आप देखते हो कि ये जो दिमाग में बच्चों के क्या क्या चल रहा है, जो न्यूज़ दिखाते हैं और न्यूज़ सारी नेगेटिव होती हैं। आज तक किसी ने पॉजिटिव न्यूज़ तो दिखाई नहीं कि इतना अच्छा भी हो रहा है दुनिया में, ठीक है, अच्छे काम भी हो रहे हैं। तो जो इंसान के अंदर हम जो स्पेशली अपनी कंट्री के यूथ के दिमाग में फीड करेंगे तो उसी से वो प्रोसेस करके ही जो है एक्ट करेंगे। तो ये सबकी ड्यूटी बन जाती है, पॉलिटिशियन की ड्यूटी बन जाती है, ठीक है, अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में और किस तरह से एजुकेशन इम्प्रूव करनी है, ठीक है। यंग कंट्री तो है, इसका बेनिफिट ले सकते हैं, इंडिया जो है ये सुपर पावर बन सकता है, ठीक है। अभी तो देखो इंडिया काफ़ी चीज़ों में आगे है, तो अभी लार्जेस्ट इकोनॉमी लिस्ट में भी 6 नंबर पे है, ये नंबर 1 भी हो सकता है, क्योंकि इंडिया में दो जो हैं एसेट्स हैं। नंबर 1 पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, नंबर 2 यंग कंट्री है। और यंगस्टर में जितनी एनर्जी होती है ना वो किसी भी एज में नहीं होती, आप सबको पता ही है। लेकिन यंगस्टर किधर जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनको कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, ये हम सब जो सीनियर्स हैं, ठीक है, मैंने अभी आपको बताया जो पॉलिटिशियन हैं, टीचर्स हैं, पॉलिटिशियन का क्या क्या योगदान हो सकता है इसमें इम्प्रूव करने में। वो क्या कर सकते हैं, पॉलिटिशियन जो हैं वो टीचिंग को नंबर 1 प्रायोरिटी रखें। टीचर्स की जो सिलेक्शन है, जो स्कूल्स का एजुकेशन सिस्टम इतना बोरिंग हो रहा है ना, और पनिशमेंट में इंडिया बिलीव करता है। आजकल तो काफ़ी कम हो गया, ठीक है, लेकिन फिर भी इंडिया में जो हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं तो वो हमने एक उनको एक टेरर क्रिएट हो जाता है बच्चों के माइंड में कि ये हमें पढ़ना ही है। उनको इंटरेस्ट होना चाहिए पढ़ाई में, ठीक है, और अगर इंटरेस्ट होगा तभी वो अच्छा कुछ कर पाएंगे।